यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। लोक योग क्षेम ही राष्ट्र अभय गान है, सेवा मोहता कॉलेज की ऑनलाइन पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे ज्वार भाटा टाइड्स एंड एब के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व वाला जो टॉपिक था महासागरीय धाराएं, जिसमें हमने प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर की धाराओं का अध्ययन किया। तो इससे रिलेटेड ही क्या है, महासागरीय धाराओं की तरह ज्वार भाटा भी बेसिकली एक गति है। क्या है? एक गति है जो समुद्र के अंदर, न केवल समुद्र के ऊपरी बाह्य भूखंड बल्कि समुद्र के अंदर तक, यानी ये ज्वारीय तरंगे हैं, वो प्रमुख रूप से क्या है, प्रभावित करती है। बेसिकली ये ज्वार भाटा आता क्यों है, इसके बारे में यदि हम देखें तो कई कारण है इसके अंदर। और इससे पूर्व हम ज्वार भाटा कहते किसे हैं, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। देखिए, यानी ये हमारी समुद्र है और समुद्र के अंदर देखें तो ये महाद्वीपीय मगन तट और वाला जो क्षेत्र है, और इसके अंदर बेसिकली देखिए ये समुद्र तल होता है। समुद्र का जो लेवल होता है, जिसके अंदर क्या होता है, महासागरीय जल, यानी समुद्र का। और बेसिकली क्या होता है, ये सागरीय जल है वो सूर्य तथा चंद्रमा के जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण क्या है, सागरीय जल का ऊपर उठकर, यानी ये सागरीय जल है वो ऊपर उठकर और तट की ओर आगे बढ़ने को, यानी आगे बढ़ने, यानी समुद्री जल का सागर तट से तट की ओर आगे बढ़ने को तो क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। वहीं ज्वार के नाम से जाना जाता है। वहीं ये देखिए, समुद्र जल का पीछे हटकर तट की अंदर की तरफ नीचे जो गिरने की जो प्रक्रिया है
उसको हम यानी क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। तो ज्वार भाटा को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल का ऊपर उठने तथा तट की ओर आगे बढ़ने तथा नीचे गिरकर जो पीछे हटने की क्रिया को तो ज्वार यानी भाटा कहते हैं। और समुद्र जल का सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सागर से ऊपर उठकर तट की ओर आगे बढ़ने को तो क्या कहते हैं, भाटा। वहीं सागरीय जल का पीछे हटकर नीचे गिरने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, यानी भाटा के नाम से जानी जाती है। या ज्वार भाटा को हम इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि ये बेसिकली समुद्र है। समुद्र से क्या होता है, यानी सागरीय जल के ऊपर उठकर, यानी जैसे जैसे सागर जल सूर्य व चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण सागर तट के किनारे पर आगे ऊपर बढ़ने, यानी तट की ओर आगे बढ़ने को तो बेसिकली क्या कहते हैं, ज्वार कहते हैं। तथा उसमें यानी उच्च ज्वार तल को मुख्य रूप से उच्च ज्वारीय तल कहा जाता है। वहीं सागर जल का क्या नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटने को बेसिकली क्या कहते हैं, भाटा कहते हैं। और निम्न जल यानी निम्न जल को यानी निम्न ज्वार के नाम से भी जाना जाता है। और औसत ज्वार होता है, इसके बीच होता है। यह जो भिन्नता है, यानी जो सागर में जो ज्वार भाटा आता है उसमें भिन्नता के कई कारण हो सकते हैं। एक तो कारण ये हो सकता है कि जो सागर तल की गहराई कहाँ है, उस क्षेत्र में कितनी है, उस पर भी निर्भर करता है। सागर तट रेखा कैसी है, समुद्र का किनारा कैसा है, उस पर भी निर्भर करता है। और सागरीय का विस्तार कैसा है, खुला सागर है या बंद महासागर है, उस पर यानी सागर के अंदर ज्वार भाटा की जो ऊंचाई, ज्वार की गहराई में अंतर है, वो प्रमुख रूप से क्या है, पाया जाता है। देखिए बेसिकली जो ज्वार भाटा आता है उसमें यानी प्रमुख रूप से तो कारण क्या है, कारण की यदि हम बात करते हैं तो नंबर 1 तो आता है सूर्य तथा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, यानी ग्रेविटी पावर। देखिए जैसे पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा है, यानी जब एक तरफ मुख्य रूप से यानी बल लगता है जिसके कारण दीर्घ ज्वार आता है, और दीर्घ ज्वार ग्रेविटी पावर के कारण जो अपकेंद्रीय बल है वहां पर भी उच्च ज्वार अनुभव किया जाता है। तो एक ज्वार है वो यानी 12 घंटे 26 मिनट में आता है दीर्घ ज्वार, तो उसका भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो एक तो कारण हो गया कौन सा, सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा देखते हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, कौन सा, पृथ्वी का गुरुत्व बल, ग्रेविटी पावर। ये भी पृथ्वी यानी मुख्य रूप से क्या है, यानी ज्वार भाटा के आने के कारणों में गिना जाता है। तीसरा यदि हम देखें तो यानी पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है तो यानी उसके विपरीत दिशा के अंदर बल लगता है। जैसे हम कोई बर्तन है, प्रांत है, उसके अंदर जल को लेकर प्रांत को घुमाते हैं तो प्रांत के किनारे वाले भाग पर भी क्या है, विपरीत दिशा वाले भाग पर भी, जैसे ये तो सपोज कर एक साइड में सूर्य ग्रेविटी पावर कर रहा है, लेकिन दूसरी दिशा के अंदर देखेंगे तो उसका जल भी क्या है, बाह्य दिशा में खिंचाव करेगा, जिसके कारण क्या है, यानी ज्वार भाटा आता है। और इसके अलावा यदि हम बात करते हैं समुद्र की सतह कैसी है, उस पर भी निर्भर करता है कि वहां उच्च ज्वार, जैसे ठंडी की खाड़ी है, वह यानी दीर्घ ज्वार है और प्रमुख रूप से क्या है, आता है। तो यदि हम देखना चाहें जो ये जो ज्वार आता है, इस ज्वार के अंदर यानी मुख्य रूप से दीर्घ ज्वार या उच्च ज्वार या निम्न ज्वार की स्थिति क्या है, यानी दीर्घ ज्वार किसे कहेंगे, तो देखिए सागरीय जल है, यानी ज्वार, ज्वार के अंदर देखें तो एक हो गया दीर्घ, औसत और एक लघु। तो
ज्वार होता है वो औसत ज्वार से 20% क्या होता है भाई, ऊंचा होता है दीर्घ ज्वार। और निम्न ज्वार औसत ज्वार से 20% क्या होता है, नीचा होता है। मान लीजिए यानी औसत ज्वार 100 है, 100% है, तो दीर्घ ज्वार में जो बल लगेगा वो 120, यानी दीर्घ ज्वार 20% बड़ा होगा तो वो दीर्घ ज्वार आएगा। और लघु ज्वार क्या आएगा, यानी ओ से 20% कम होगा तो 80%। तो इस प्रकार यानी ज्वार की स्थिति के अंदर देखें तो यानी दीर्घ ज्वार यानी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी यानी एक सिद्ध में होंगे, या दो की कंडीशन इसके अंदर हो सकती है, या तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सिद्ध में हो, या सूर्य पृथ्वी चंद्रमा दोनों एक सिद्ध में होते हैं। तो ऐसी स्थिति पूर्णमासी और अमावस्या होती है, उसमें दीर्घ ज्वार आता है जो औसत ज्वार से 20% बड़ा होता है। और लघु ज्वार क्या होता है, जब सूर्य की समकोणिक स्थिति में हो, यानी ये तीनों समकोण स्थिति में हो, ये सप्तमी अष्टमी को भी होता है, यानी पृथ्वी सूर्य की समकोणिक स्थिति में हो तो उसके अंदर यानी सप्तमी अष्टमी को यानी प्रत्येक माह की, और दूसरा यानी अमावस्या और पूर्णमासी, ये दोनों ऐसे होते हैं जिसमें सप्तमी अष्टमी को यानी लघु ज्वार है वो प्रमुख रूप से क्या है, आता है। तो इस प्रकार यदि हम देखना चाहें तो जो ये सूर्य तथा पृथ्वी पर चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, इसके कारण ज्वार भाटा आता है। और ज्वार भाटा के अंदर देखें, ज्वार तथा भाटा के बीच सागरीय सतह का जो अंतर होता है उसको ज्वारीय परिसर कहते हैं, और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ज्वारीय परिसर क्या है, ज्वारीय परिसर किसे कहा जाता है, तो इसको यदि हम देखना चाहें तो अपने ग्लोब के अंदर इसका आंकलन कर सकते हैं। यानी ज्वार क्या होगा, जब सागर तल का जल यानी ऊपर उठकर सागर तट की ओर बढ़ेगा तो वो ज्वार है। और भाटा क्या हो गया, जब सागरीय जल का नीचे गिरेगी तो सागरीय सतह का जो अंतर आता है, यानी ज्वार और भाटा के अंदर जो सागरीय सतह के अंदर जो अंतर आता है उस अंतर को ही ज्वारीय परिसर के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार यदि हम देखना चाहें तो ज्वारीय परिसर क्या होगा, जब सागरीय जल का यानी तट की ओर आगे बढ़ेगा तो वो क्या होगा, भाटा होगा। सागरीय जल जब पीछे हटेगा तो वो यानी ज्वार होगा, पीछे हटेगा तो भाटा होगा। और यानी ज्वार तथा भाटा के बीच सागरीय सतह का जो अंतर होता है बेसिकली ऊंचा उठेगा, और उसमें जो अंतर होगा वो ज्वारीय परिसर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये ज्वार भाटा है, यानी ये कितने प्रकार का होता है और इस ज्वार भाटा यानी क्यों आता है, इसके बारे में भी थोड़ा आकलन कर लेते हैं। तो मैंने बताया सूर्य तथा चंद्रमा का यानी गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो जिसके कारण ज्वार आता है। और ये जो ज्वार आने का जो प्रमुख कारण है, यानी वैसे देखें तो यानी पृथ्वी सूर्य के अक्ष चारों ओर चक्कर लगा देती है सूर्य के, और इस चक्कर के अंदर यानी 24 घंटे में ज्वार आना चाहिए। लेकिन आपको पता है जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है। देखिए चंद्रमा यानी ये कौन सी है, अमावस्या है। क्यों, यानी सूर्य के यानी मुख्य रूप से सामने जब आएगा तो आधा भाग है वो सूर्य को यानी इस साइड के अंदर तो प्रकाश रहेगा, इसके विपरीत साइड के अंदर यानी क्या रहेगी, छाया रहेगी, जिसकी छाया पृथ्वी पर पड़ेगी, जिससे यानी ये होता है अमावस्या को, यानी उसमें क्या होगी, अमावस्या होगी। और अमावस्या के अंदर आपको पता है यानी जैसे एकदम दूर तरती है जाके पूर्णमासी को, फिर क्या है यानी सूर्य पृथ्वी पर चंद्रमा पूर्णतः दिखाई देने लगता है। तो जैसे हम बात करते हैं ये अमावस्या है, अमावस्या के बाद जैसे एकम आती है, एकम के अंदर क्या होता है, सूर्य का अधिकांश भाग चंद्रमा का तो क्या रहेगा यानी सूर्य के सामने, और कुछ भाग मुख्य रूप से रहेगा यानी इसके सामने यानी पृथ्वी के। तो पर चंद्रमा का थोड़ा सा प्रकाश यानी एक लीक सी दिखाई देगी इसके अंदर। इसके बाद जैसे दूर जाती है तो उसके बाद थोड़ा और बड़ा दिखाई देने लग जाता है। तरती आ जाती है तो उसके अंदर और थोड़ा सा बड़ा दिखाई देने लग जाता है। चतुर्दशी होती है तो उसमें यानी लगभग 30% दिखाई देता है।
और जब सप्तमी आती है ना, सप्तमी की कंडीशन के अंदर है यानी लगभग 50% चंद्रमा का प्रकाश है वो पृथ्वी पर पड़ता है। और ये दोनों समकोण की स्थिति में होती है, उसमें लघु ज्वार भी आता है। इस प्रकार अष्टमी, नवमी और जब पूर्णमासी होती है तो उसमें क्या होता है, संपूर्ण चांद, गोल चांद हमारी पृथ्वी पर दिखाई देता है। और ये कंडीशन कब होती है, पूर्णमासी को, प्रत्येक माह की। तो प्रत्येक माह की जो पूर्णमासी को मुख्य रूप से क्या होता है, यानी सूर्य यानी चंद्रमा का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। और आपको पता भी है कि सूर्य और चंद्रमा, हालांकि सूर्य पृथ्वी से बड़ा है लेकिन चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर सर्वाधिक पड़ता है। इसका कारण क्या है देख लीजिए। जैसे यानी ए कोई वस्तु है जिसकी ग्रेविटी है और उसके यानी उसका पड़ोसी बी इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, और तीसरा सी 50 किलोमीटर दूर से आकर इसके यानी चक्कर लगाएगा, तो यानी सबसे ज्यादा प्रभावित किससे होगा, ए, यानी ए अपने पड़ोसी बी से प्रभावित होगा। क्यों? क्योंकि ये इसके नजदीक है। इसी प्रकार हमारा चंद्रमा है वो 3,84,000 किलोमीटर दूर है हमारी पृथ्वी से। वहीं यदि हम बात करते हैं सूर्य की पृथ्वी से दूरी, तो लगभग 14.98 करोड़ वर्ग किलोमीटर दूर है। इसके कारण सूर्य पृथ्वी यानी चंद्रमा से बड़ा होने के बावजूद भी चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो 2 गुना से अधिक, लगभग 2.25 गुना यानी ज्वारीय बल है वो चंद्रमा का सर्वाधिक यानी पड़ता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीध में होंगे तो क्या आएगा, यानी दीर्घ ज्वार आएगा। और दीर्घ ज्वार है वो मुख्य रूप से इस स्थिति में तो आएगा अमावस्या को। और दूसरा यदि हम बात करते हैं यानी चंद्रमा यानी सूर्य के बीच में पर यानी यहाँ चंद्र पृथ्वी आ जाती है, वहां चंद्रमा चला जाता है, दोनों का पावर भी इसके अंदर लगता है, जिसके कारण भी दीर्घ ज्वार है वो प्रमुख रूप से क्या है अनुभव किया जाता है। और ये जो सीधे रेखा में होते हैं तीनों, जब सीधे रेखा में होंगे तो ऐसी स्थिति को सिजगी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिजगी कहा जाता है, या युति वियुति की स्थिति भी इसके अंदर आती है। जैसे दीर्घ ज्वार कब आएगा, नंबर 1 हो गया क्या है, यानी जैसे ये है सपोज कीजिए सूर्य है ना, दूसरी तरफ हम देखते हैं ये मान लीजिए चंद्रमा और ये पृथ्वी। इस स्थिति के अंदर भी ये क्या होंगे, तीनों एक सीध के अंदर होंगे। या क्या हो सकता है, यानी ये सूर्य है, ये पृथ्वी है और ये क्या है चंद्रमा है। तो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा इन दोनों ही स्थितियों के अंदर यानी क्या है, यानी ज्वार अनुभव किया जाता है। और आपको पता है कि इसके अंदर ग्रहण भी लगता है। ग्रहण की स्थिति क्या होती है, ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं भाई। एक तो यदि हम देखते हैं चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, और नंबर होता है सूर्य ग्रहण, 2 नंबर सूर्य ग्रहण। और आपको पता भी होगा कि यानी ग्रहण की स्थिति 2 कंडीशन में हो सकती है, यानी एक तो हो गया यानी अमावस्या और एक पूर्णमासी को। लेकिन ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण एक यानी महीने के अंदर तो ये दोनों स्थितियां होती है, लेकिन प्रत्येक महीने में सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण की स्थिति नहीं होती। क्यों? क्योंकि चंद्रमा है वो लगभग 5 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी जब रोटेशन करती है तो उसके आसपास से गुजर जाती है। लेकिन यानी 2-3 कंडीशन ऐसी बनती है जब ये सरलेखा में बनते हैं, यानी साल के अंदर 6 से 7 बार कई बार यानी सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण की स्थितियां यानी प्रमुख रूप से क्या है बनती है। और उसके कारण यानी जब ये अमावस्या और पूर्णमासी को होती है तो सपोज कीजिए जैसे यानी चंद्र ग्रहण कब होगा, तो चंद्र ग्रहण यानी हम देखते हैं तो जब चंद्रमा सूर्य के सामने आएगा तभी तो चंद्र ग्रहण होगा। यदि यानी कई कहते हैं चंद्र ग्रहण अमावस्या यानी को मुख्य रूप से होगा या यानी पूर्णमासी को होगा, तो यानी
यानी चंद्र ग्रहण की स्थिति कब होगी, जब चंद्रमा यानी सूर्य के सामने आएगा, और ये स्थिति होती है कब, पूर्णमासी को। तो चंद्र यानी चंद्र का ग्रहण यानी जब सूर्य सामने आएगा तभी होगा। तो याद रखना चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णमासी को होता है, यदि बेसिक सामान्य तरीके से समझे तो। दूसरा, फिर यदि हम देखें सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या की स्थिति को प्रमुख रूप से क्या है, होता है। हालांकि इसको ज्योग्राफिकल वे में भी इसका ये एक सामान्य तरीका है समझने का, ज्योग्राफी टर्म्स में भी इसका हमें अध्ययन है वो प्रमुख रूप से क्या है, करेंगे। तो इस प्रकार यानी हम देखें तो जो सूर्य यानी जो सूर्य पृथ्वी चंद्रमा है, यानी सूर्य के चारों पृथ्वी एक चक्कर लगा देती है, और इस चक्कर के अंदर क्या होता है, यानी वैसे देखे तो 24 घंटे के अंदर एक ज्वार आना चाहिए, लेकिन क्या होता है जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही होती है तो चंद्रमा भी यानी पृथ्वी के चक्कर लगा देता है। सपोज कीजिए यानी ये चंद्रमा है, यहाँ पर आ गया एक्यों के दिन यहाँ आ जाता है, तो यानी ये स्थिति तो बनती है 24 घंटे में, लेकिन इसको पृथ्वी को चंद्रमा वाली दूरी भी तय करनी पड़ती है, और ये होता है 2/55 वह भाग चंद्रमा का। तो इसके अंदर देखिए, और ये स्थिति होती है 52 मिनट में। तो 52 मिनट यानी 24 घंटे 52 मिनट के अंदर यानी एक दीर्घ ज्वार प्रमुख रूप से आता है, और चूंकि दीर्घ ज्वार ये तो सामने वाली स्थिति है, इसके विपरीत दिशा में के अंदर भी मुख्य रूप से क्या है, यानी ये जो अपकेंद्रीय बल लगता है उसके कारण भी ज्वार आता है। तो प्रत्येक ज्वार व भाटा के अंदर 12 घंटे 26 मिनट का समय के अंतराल के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, ज्वार भाटा है वो आता है। तो आज हमने ज्वार भाटा का सामान्य परिचय देखा। कल हम ज्वार भाटा कितने प्रकार का होता है और ये किन कारणों से मुख्य रूप से इसकी स्थितियां प्रमुख रूप से बनती है, दीर्घ ज्वार, लघु ज्वार या एनवर्तीय ज्वार, भूमध्य रेखीय ज्वार, तो उन ज्वारों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इसके अलावा यानी सूर्य पृथ्वी चंद्रमा का जो रोटेशन बल है उसके कारण यानी जो ये स्थितियों में परिवर्तन आता है, और इसके साथ मिलता हुआ जुलता यानी सिजगी क्या है, और इसके अंदर भी युति व्युति की स्थिति यानी बनती है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ है हम आज का वीडियो है यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, हेय महासागर में सरित रूप हम मिले। सेवा है यज्ञ कुंड समिधा सम हम जले, हेय महासागर में सरित रूप हम मिले। लोक योग क्षेम ही राष्ट्र अभय दान है, सेवा